नमस्कार, न्यूज 18 जेकेएलएच का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। तुर्की की सारी हेकड़ी अब निकल गई है। पाकिस्तान से यारी की तुर्की को भारी कीमत चुकानी पड़ रही है। जी हां, पाकिस्तान का समर्थन करने की वजह से तुर्की को भारी नुकसान हुआ है, पड़ गया है। उसकी अर्थव्यवस्था चौपट हो गई है। उसकी कमाई में भयंकर गिरावट आई है। जून महीने में तुर्की जाने वाले भारतीय टूरिस्टों की संख्या में 37% की गिरावट आई है। तुर्की के लिए यह बड़ा झटका इसलिए है क्योंकि पारंपरिक रूप से भारतीय टूरिस्ट सबसे अधिक जून महीने में ही यात्रा करते रहे हैं। दरअसल पहलगाम अटैक के बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर किया था। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान तुर्की ने खुलकर पाकिस्तान का साथ दिया था। न केवल बयान से बल्कि हथियार से भी उसने पाकिस्तान की खूब मदद की थी। और इसका असर हुआ है कि भारत ने बायकॉट तुर्की अभियान चलाया और इसके कारण भारतीयों ने पाकिस्तान के खुले समर्थन के दौरान तुर्की से दूरी बना ली। और यही वजह है कि भारतीयों ने जून महीने में तुर्की जाने से परहेज किया है। तुर्की के आधिकारिक टूरिज्म यानी कि पर्यटन आंकड़ों के अनुसार जून में केवल 24,250 भारतीय पर्यटकों ने ही इस मुस्लिम मुल्क की यात्रा की है। यह पिछले साल इसी महीने में 38,307 भारतीय टूरिस्टों की तुलना में लगभग 37% कमी आई है। मई महीने में 31,659 भारतीय टूरिस्टों ने तुर्की की यात्रा की थी। ये मई 2024 में 41,554 भारतीय पर्यटकों की तुलना में काफी कम है। यानी कि जिस तरीके से पहलगाम में घटना घटी, इसके बाद भारत सरकार ने पाकिस्तान से बदला लिया, पाकिस्तान के ऊपर कार्रवाई की ऑपरेशन सिंदूर के तहत। वही इस दौरान तुर्की ने पाकिस्तान का समर्थन किया था, न सिर्फ बयानों से बल्कि कि हथियारों से भी। और जिसका असर यह हुआ कि हर भारतीय ने यह मन बना लिया कि अब तुर्की को बायकॉट करना है, हर तरीके से बायकॉट करना है। और टूरिज्म को लेकर तुर्की जो है वहां पर भारतीय पर्यटक बहुत भारी संख्या में जाते थे, लेकिन अब जो इसका आंकड़ा है वो बिल्कुल कम हो गया है, जिसकी वजह से तुर्की की अर्थव्यवस्था पर इसका असर देखने को मिल रहा है। ऐसे में अब सवाल यह है कि तुर्की में टूरिज्म का क्यों बुरा हाल है। तो दरअसल तुर्की में भारतीय टूरिस्टों की संख्या में यह गिरावट ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान की मदद करने के कारण हुई है। 9 जुलाई को भारत ने खुलासा किया था, 9 मई को भारत ने खुलासा किया था कि पाकिस्तान ने हमले के लिए तुर्की निर्मित ड्रोन का उपयोग किया था। भारत की ओर से बरामद किए गए मलबे से पता चला कि ये तुर्की मूल के सोनगर ड्रोन थे और ये तुर्की सशस्त्र बलों द्वारा उपयोग किए जाने वाले पहले राष्ट्रीय रूप से विकसित सशस्त्र ड्रोन हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तुर्की की पोल खोल दी थी। आपको जानकारी दे दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते दिनों संसद को यह बताया कि संयुक्त राष्ट्र के 193 सदस्य देशों में से केवल 3 ने पाकिस्तान का समर्थन किया। बाकी सभी देशों ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत का समर्थन किया था। दरअसल पाकिस्तान के समर्थन में तुर्की, चीन और अजरबैजान का जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। ये वो देश है जो अक्सर संयुक्त राष्ट्र और इस्लामिक सहयोग संगठन यानी कि OIC में पाकिस्तान के साथ खड़े होते हैं। इन 3 देशों ने भारतीय सशस्त्र बलों की ओर से पाकिस्तान में सटीक हमले किए जाने पर पाकिस्तान के पक्ष में बयान जारी किए थे। बायकॉट तुर्की का असर भी दिखा है। दरअसल तुर्की के इसी रुख ने उसका बेड़ा गर्क कर दिया है और इसके कारण भारत में बायकॉट तुर्की अभियान चला है और तमाम जो एप्लीकेशंस हैं जिससे लोग बुकिंग करते हैं उसने भी इसमें हिस्सा लिया और उन्होंने कहा कि वो तुर्की टूर पैकेज को बढ़ावा नहीं देंगे। और इसका असर धीरे धीरे अब निश्चित रूप से दिखने लगा है। दरअसल मई और जून भारतीयों की छुट्टियों पर जाने के लिए प्रमुख पर्यटन महीने हैं। 2025 के आंकड़े जून के लिए सबसे खराब हैं क्योंकि बायकॉट तुर्की का पूरा प्रभाव दिखाई देने लगा। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में कनाडा के लिए G7 शिखर सम्मेलन के रास्ते में साइप्रस गए थे और इसे तुर्की के लिए एक प्रमुख संदेश के रूप में देखा गया क्योंकि साइप्रस का तुर्की के साथ लंबे समय से सीमा विवाद रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साइप्रस के राष्ट्रपति के बीच ऐतिहासिक केंद्र का दौरा किया है। आपको जानकारी दे दें कि जहां पर उन्होंने संयुक्त राष्ट्र की युद्ध विराम रेखा का भ्रमण कराया और ये द्वीप के लंबे समय से चले आ रहे विभाजन का प्रतीक है। राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उत्तरी साइप्रस के पहाड़ी क्षेत्र भी दिखाए जो कि 1974 से तुर्की के कब्जे में है। अब भारत को किस बात का संदेह है
दरअसल भारत को इस बात का पूरा संदेह है कि पहलगाम आतंकी हमले के एक हफ्ते से भी कम समय बाद 28 अप्रैल को कराची में तुर्की के C-130E विमान को उतरने के समय तुर्की ने पाकिस्तान को ड्रोन की आपूर्ति की थी और इसके कारण भारत में बायकॉट तुर्की अभियान चला है और तमाम जो एप्लीकेशंस हैं जिससे लोग बुकिंग करते हैं उसने भी इसमें हिस्सा लिया और उन्होंने कहा कि वो तुर्की टूर पैकेज को बढ़ावा नहीं देंगे और इसका असर धीरे धीरे अब निश्चित रूप से दिखने लगा है। दरअसल मई और जून भारतीयों की छुट्टियों पर जाने के लिए प्रमुख पर्यटन महीने हैं। 2025 के आंकड़े जून के लिए सबसे खराब हैं क्योंकि बायकॉट तुर्की का पूरा प्रभाव दिखाई देने लगा। 30 अप्रैल को लेफ्टिनेंट जनरल के नेतृत्व में एक उच्च पदस्थ तुर्की सैन्य और खुफिया प्रतिनिधि मंडल ने इस्लामाबाद स्थित पाकिस्तानी वायुसेना मुख्यालय का दौरा किया और चीफ ऑफ स्टाफ से मुलाकात की। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भी राष्ट्रपति के नेतृत्व में तुर्की सरकार ने अपने रुख और बयानों में पूरी तरीके से पाकिस्तान समर्थन रुख अपनाया। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और पाकिस्तान के सेना अध्यक्ष फील्ड मार्शल असीम मुनीर ने भी ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भारत के साथ तनाव के दौरान एर्दोआन के समर्थन के लिए उन्हें धन्यवाद देने के लिए तुर्की का दौरा किया था। भारत पाकिस्तान तनाव के बीच तुर्की ने भारत पर हमला करने के लिए ड्रोन के जरिए पाकिस्तान का खुलकर समर्थन किया था। इसके अलावा तुर्की की नौसेना ने भी पाकिस्तान के समर्थन में अपने युद्धपोत भेजे थे। हालांकि 4 दिन तक चले सैन्य संघर्ष के बाद युद्ध विराम की घोषणा कर दी गई, जिसके बाद भारत ने तुर्की का पूर्ण बहिष्कार करने का फैसला किया। भारत के साथ टकराव तुर्की को न सिर्फ एक देश के तौर पर बल्कि निजी स्तर पर भी भारी पड़ा है और इसी के तहत भारतीय व्यापारियों ने तुर्की से संगमरमर, सेब जैसी चीजें न मंगवाने का फैसला किया। इसके अलावा भारतीय पर्यटकों ने तुर्की जाने की अपनी योजना भी रद्द कर दी है। तुर्की की एक प्रमुख ग्राउंड हैंडलिंग कंपनी सेल्बी, जो वर्षों से भारत में सेवाएं दे रही थी, अब विवाद का केंद्र बन गई थी। भारत ने राष्ट्रीय सुरक्षा के मद्देनजर इस कंपनी की सेवाएं रद्द कर दी है। तुर्की ने भारत में हवाई अड्डा संचालन में भारी निवेश किया था। भारत सरकार के एक निर्णायक फैसले के कारण कंपनी को सिर्फ 2 दिन में 2500 करोड़ का नुकसान भी हुआ था। वही कंपनी ने भारत सरकार के इस फैसले को अदालत में चुनौती दी और दिल्ली उच्च न्यायालय में याचिका दायर की। सुनवाई के दौरान सरकारी वकील तुषार मेहता ने अदालत को बताया कि यह फैसला भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी हुई है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि देश की सुरक्षा सर्वोपरि है और अदालत ऐसा कोई भी आदेश नहीं दे सकती है जिससे सुरक्षा से समझौता हो सके और सभी देशवासी तुर्की का जमकर विरोध कर रहे हैं और तुर्की के पर्यटन पर इसका असर पड़ रहा है। न सिर्फ पर्यटन पर इसका असर पड़ रहा है बल्कि आर्थिक व्यवस्था पर भी, अर्थव्यवस्था पर भी इसका असर देखने को मिल रहा है।